दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मोदी जी के फेवरेट मंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा निकम्मे भी हैं। निकम्मे से यहाँ मैं किसी भी मंत्री या किसी भी राजनेता को गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जो काम नहीं करता उसे हम निकम्मा ही कहते हैं, यानी कि वो किसी काम का ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र और आप देख रहे हैं गजब समाचार। तो दोस्तों, आज हम मोदी जी के ऐसे 5 फेवरेट मंत्रियों की बात करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से निकम्मे हैं। सबसे ऊपर आते हैं अमित शाह। अमित शाह इस समय देश के गृह मंत्री हैं और उन्होंने गृह मंत्री बनने के बाद 370 धारा को हटाया, जो हम सभी को पसंद आया क्योंकि कश्मीर अब हमारा पूरी तरह से हिस्सा है। लेकिन आज उन्हें मजदूरों की कोई फिक्र ही नहीं है। मजदूर जिस तरह से मर रहा है, जिस तरह से मजदूर अन्न के लिए परेशान है, आज से पहले हमने तो शायद कभी नहीं देखा था। आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि किसान किस तरह से पेड़ों पर फांसी लगाकर मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गृह मंत्री को उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। दरअसल मोदी सरकार तो सरकारी कंपनियों का विनिवेश कर और निजीकरण कर उन्हें पूंजीपतियों को बेच पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने में लगी हुई है। दूसरे नंबर पर आते हैं रक्षा मंत्री। दोस्तों, गलवान में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद टीवी पर आकर ये कहा था कि चीन भारत में 1 इंच भी नहीं घुसा है, और कुछ दिनों बाद मीडिया में खबरें आती हैं कि चीन ने जो भारत का हिस्सा घेरा था अब वह उसे धीरे धीरे छोड़ रहा है, चीन पीछे हट रहा है, जिसके बाद के मोदी जी का झूठ सबके सामने उजागर हो गया और भारत की जनता उन्हें झूठा प्रधानमंत्री भी कहने लगी। तीसरे नंबर पर आती हैं निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों, फाइनेंस की बात करें तो अभी भारत में जो फाइनेंस के हालात हैं वो कभी नहीं आए हैं। जी हाँ, सबसे बुरे हालात फाइनेंस के भारत में आज़ादी के बाद इस समय चल रहे हैं। हालांकि 2008 और 2009 में भी फाइनेंस क्राइसिस हुआ था, लेकिन इस स्तर पर नहीं हुआ था। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और बड़े ही अच्छे ढंग से फाइनेंस को संभाल लिया गया था। अच्छे ढंग से भारत दोबारा से पटरी पर आया था। लेकिन अब एक तो कोरोना ने भारत को तोड़ दिया और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री के फाइनेंस मिनिस्टर भी ज़्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कंपनियों का विनिवेश कर और निजीकरण कर उन्हें पूंजीपतियों को बेचा जरूर जा रहा है। तीसरे नंबर पर आती हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी वस्त्र मंत्री हैं। जी हाँ, वस्त्र मंत्रालय उनके अंडर काम कर रहा है, लेकिन हम वस्त्र मंत्रालय की बात करें तो लगभग 73% कंपनियां या तो बंद हो चुकी हैं या फिर वो बंद होने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी निकम्मे ढंग से हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, कितने वस्त्र मंत्रालय है जो है वो कितने बुरे हालात से गुजर रहा है कि 73% कंपनियां जो हैं बंद हो रही हैं। और नंबर 5 पर आते हैं एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा किया करते थे तब मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार कहा करती थी कि आखिर कांग्रेस ने 70 सालों में किया ही क्या है। जी हाँ, विपक्ष उन पर आरोप लगाता था कि मोदी जी विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार का कहना था कि आखिर 70 सालों में उन्होंने किया ही क्या है, वो जानते ही क्या है कि विदेश से बनाना कितना अहम होता है। और हम भी कहते हैं कि विदेश से बना के रखना ही सबसे ज़्यादा अहम है, उसमें विदेश का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन फ़िलहाल में हाल कुछ उल्टे हैं। जी हाँ, विदेश यात्राओं का कुछ ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जी हाँ, उल्टा जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध थे अब वो हमारे कट्टर दुश्मन भी हैं। बात करें अपने पड़ोसी देशों की तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के अलावा सभी से हमारे अच्छे संबंध थे। हालांकि चीन से थोड़ी नोक-झोंक थी, लेकिन इस समय जो हालात हैं ऐसे नहीं थे। उसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल ऐसे देश थे जो हमारे घनिष्ठ मित्र थे और हमें साथ लेकर काम करते थे। लेकिन आज ये सभी पड़ोसी देश भी हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की खबरें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।